मध्य प्रदेश की नियुक्तियां रद्द हो जाएंगी? क्या मध्य प्रदेश के 4-5 महीने से नौकरी करने वाले शिक्षक बाहर हो जाएंगे? और क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मध्य प्रदेश की सारी नियुक्तियां रद्द हो जाएंगी? तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आप देख रहे होंगे बारिश का मौसम चल रहा है और पहाड़ में भी देखिए पूरा कुहासा ही कुहासा छाया हुआ है, यानी कि कोहरा नहीं कुहासा है। तो आज एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के मैं प्रयास कर रहा हूं कि बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। और ये आज की जो वीडियो है ये प्रदेश और अन्य प्रदेशों के सभी साथियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की जो बात करते हैं, जो आज महत्वपूर्ण बात है, सुप्रीम कोर्ट के बीएड वर्सेस बीएसटीसी के अंतिम फैसले को लेकर के मध्य प्रदेश वर्ग 3 नवनियुक्त शिक्षकों से संबंधित एक सवाल आ रहा है कि यानी कि नवनियुक्त शिक्षकों की तरफ से सवाल आ रहा है जिनके 4 से 5 महीने की नौकरी हो गई है और उन शिक्षकों का चिंतित होना भी स्वाभाविक है कि ऐसा न हो कि क्योंकि सारी भर्ती जो है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के अधीन भी है और बाकी जो कोर्ट के अधीन भर्तियां थी उनको ये रख दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन रख दिया था। बाद में जो सुप्रीम कोर्ट से बीएड वर्सेस बीएसटीसी का जो फैसला आएगा उस कोर्ट के नतीजे के अधीन हाई कोर्ट में रखा गया था। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं और उनको लेकर के चिंता है, क्या उनकी जो शिक्षक की नौकरी है वो रद्द हो जाएगी अगर बीएड के विपरीत फैसला आ जाएगा? अगर बीएड के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का बीएड वर्सेस बीएसटीसी का नहीं आ रहा है तो हम लोगों को तो सैलरी भी मिलने लगी है, क्या हम नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे या हमारी नियुक्ति रद्द हो जाएगी? क्योंकि 28 जून 2018 का गजट जो है वो किसी न किसी तरीके से विवादों के घेरे में है और ये विवाद आपने देखा होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के है। और महत्वपूर्ण सवाल भी सीमा गुज्जर जी का है मध्य प्रदेश से। तो वो लिखती हैं, सर एमपी टेट वर्ग 3 में जिन लोगों की फर्स्ट काउंसलिंग में ज्वाइनिंग हो गई है और सैलरी भी मिलने लगी है, अगर सर सुप्रीम कोर्ट से बीएड के फेवर में कोई फैसला नहीं आता, यानी कि फैसला नहीं आता है, तो जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है यानी कि 4 से 5 महीने हो गए हैं जिनकी ज्वाइनिंग को, क्या उनकी ज्वाइनिंग निरस्त कर दिया जाएगा? प्लीज़ सर रिप्लाई करें। तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि जिन राज्यों में सुप्रीम कोर्ट की भर्ती प्राथमिक शिक्षक की भर्ती चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये सवाल उठा था, जैसे बंगाल से उठा था। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि अगर आप भर्ती कर रहे हैं तो उस भर्ती के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी नियम होगा वो आगे भविष्य में आने वाली भर्तियों से लागू होगा। यानी कि जो भर्ती कंप्लीट है, अगर आप नियुक्ति प्रक्रिया जारी रख रहे हैं। बंगाल के पक्ष में कहा था, आपने देखा होगा पीएस पटवालिया जी भी वहाँ पर थे और अन्य एडवोकेट भी वहाँ पर थे। तो ये सवाल बंगाल प्राथमिक शिक्षक बोर्ड के वकील ने उठाया था। तो उन्होंने कहा कि आप भर्ती कर रहे हैं तो आप भर्ती को कंटिन्यू रखें, वहाँ पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, जो भी असर पड़ेगा जो भविष्य में आने वाली भर्तियों के लिए होगा। लेकिन इसी के जवाब में विष्णु कुशवाहा ने उत्तर दिया है कि सब बाहर हो जाएंगे, भर्ती हाई कोर्ट के अधीन है, 28 जून 2018 की अधिसूचना रद्द हो जाएगी। तो मैं मध्य प्रदेश के उन साथियों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अधिकतर जो मध्य प्रदेश की भर्ती है उसमें भर्ती विवाद आयु से संबंधित है, यानी कि उम्र को लेकर के विवाद था बहुत सारे। उसमें मैं आपको बता देता हूँ, अभिषेक जी जो याचिका करता है उनके साथ 61 अन्य याचिका करता है कि नियम 8 अनुसूची 3 के तहत कि 18 वर्ष की आयु वालों ने भी जो है कि वहाँ पर अप्लाई करा था शिक्षक भर्ती के लिए, जबकि शिक्षक भर्ती के लिए कम से कम 21 साल की उम्र होनी चाहिए। तो ये सारी भर्तियाँ जो हैं कि हाई कोर्ट के अधीन थी। उम्र को लेकर के जो विवाद चल रहा था आपको मैं ये बता देता हूँ। तो जो सीमा गुज्जर जी अगर परेशान हो रही हैं तो उनके कमेंट को देख करके तो मैं अधिकतर मेरे को जहाँ तक ख्याल है
या सवाल है, तो ये सारी जो आपके अन्य बीएड वाली याचिकाएं भी थी, उसमें हमें भी लो, ये लो, वो लो, तो वो भर्तियां भी उससे कनेक्ट कर रखी हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। जो मेन विवाद है वो उम्र को लेकर के है। तो सीमा गुज्जर जी का अगला सवाल जो एमपी टेट के लिए है, एमपी टेट 3 की सेकंड काउंसलिंग हो चुकी है, केवल ज्वाइनिंग रह गई है। क्या बीएड वर्सेज बीटीसी के फैसले का ज्वाइनिंग पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो भर्ती प्रक्रिया है ये बहुत पहले से चली आ रही है, ये पहले की भर्ती प्रक्रिया है। ये मेरे ख्याल से जब राजस्थान में विवाद हुआ था, राजस्थान विवाद से भी पहले से ये भर्ती की नोटिफिकेशन तय हो चुकी थी। तो अगर आप बीएड के पक्ष में भी ये मामला नहीं आता है कि आप सोच रहे हो कि राजस्थान का जो रूल है मध्य प्रदेश में भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा या अप्लाई हो जाएगा, तो किसी भी राज्य की जो पॉलिसी होती है, राज्य की पॉलिसी होती है, तो वो दूसरे राज्य में उससे कोई फ़र्क नहीं, वो अप्लाई नहीं होते। उस यानी कि एक स्टेट की, किसी भी स्टेट की जो मान लिया जाए नियमावली है, वो दूसरे यहाँ अप्लाई नहीं होते। केवल उसको आप रेफरेंस के तौर पर रख सकते हैं, उसका रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन उससे नियमों में आपके राज्य में राजस्थान के नियमों से वहाँ राजस्थान में भर्ती उलट पलट भी हो जाए तो मध्य प्रदेश में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि राजस्थान के नियमों का मध्य प्रदेश की भर्ती में कोई असर नहीं पड़ेगा। जो भी राजस्थान की नियमावली है, यानी कि राजस्थान की नियमावली में संशोधन होगा, बीएड बाहर हो जाएगा, तो उसमें मध्य प्रदेश की भर्ती में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि राज्य की अधिकतर जो नियमावली होती है तो उसमें जो है राज्य अपने स्तर से बनाता है, उससे जो है कि दूसरे राज्य की भर्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी जो है कि झारखंड में भी बीएड वालों को कंसिडर कर लिया गया है। जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ रही है 26,000 कंसिडर कर लिया है। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी कंसिडर करा है, बिहार में कंसिडर करा है और बंगाल में कंसिडर करा है। उत्तराखंड में जो है कि वर्षवार, यानी कि वर्षवार बीएड को कंसिडर करते रहते हैं। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों के सवाल हैं, इन सवालों से आप परेशान ना हों, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि जो भी नियम लागू होंगे वो भविष्य को लेकर के होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सुनवाई के दौरान ये कह रखा था कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा, उसमें हम किसी को बाहर नहीं कर रहे हैं। जो सुनवाई चल रही थी तो उस सुनवाई में आपने देख लिया होगा कि 10 जनवरी को, यानी कि जो सुनवाई हुई थी 10, 11, 12 3 दिन वो सुनवाई चली थी। वहाँ पर साफ साफ कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप बीएड वालों को कंसिडर कर रहे हैं तो वो उस नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट का नतीजा आ जाएगा उसके बाद भविष्य में जो है कि वो नियम लागू होंगे, उसके बाद नियमावली संशोधित होंगी। तो इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यथावत बरकरार रहेंगे और जिनकी नियुक्ति प्रोसेस चल रही है उनकी नियुक्ति प्रोसेस चलती रहेगी। यानी कि यहाँ पर हाई कोर्ट के अधीन भी अगर भर्ती रखा गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेन विवाद है वहाँ पर आपकी मैं बता देता हूँ, नियम 8 के तहत अनुसूची 3 उम्र विवाद यानी आयु विवाद है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिन लोगों की आयु आगे पीछे वाली बात चल रही होगी उन लोगों को फ़र्क पड़ सकता है, आप लोगों को उसमें कोई असर नहीं है, यानी कि उसका भी बेअसर आपको दिखेगा। तो साथियों, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नियुक्तियां रद्द हो जाएंगी। क्या मध्य प्रदेश की नियुक्तियां रद्द हो जाएंगी? क्या मध्य प्रदेश के 4-5 महीने से नौकरी करने वाले शिक्षक बाहर हो जाएंगे? और क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मध्य प्रदेश की सारी नियुक्तियां रद्द हो जाएंगी? तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।